हेलो गाइस। आज का जो टॉपिक है वो है रिस्क। रिस्क क्या होता है? रिस्क क्या होता है मतलब ऐसी कोई भी सिचुएशन जहाँ पर क्या हो, पॉसिबिलिटीज़ होती है लॉस होने की, ज़्यादा से ज़्यादा लॉस होने की पॉसिबिलिटीज़ हो, ऐसी कोई भी सिचुएशन होती है तो वहाँ पे क्या होता है, हमारा रिस्क होता है। या आप बोल सकते हैं हमारा वो रिस्क है, या हम बोल सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आउटकम्स को लिस्ट करके रखना हमारा रिस्क कहलाता है। या बोल सकते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा आउटकम के वो असाइन करना, या ऐसी कोई भी सिचुएशन आ जाती है जहाँ पे हमें लॉस होता है, उस सिचुएशन को क्या बोलते हैं, रिस्क बोलते हैं। रिस्क वैस अनसर्टेनिटी। रिस्क और अनसर्टेनिटी क्या है? रिस्क क्या है? एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे लॉस होने की पॉसिबिलिटीज़ होती है। और अनसर्टेनिटी क्या होता है, मतलब जहाँ पर जो आउटकम्स होते हैं वो सर्टेन नहीं होते हैं। एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पर कम से कम आउटकम सर्टेन किए जाते हैं, या बोल सकते हैं कि जहाँ पर आउटकम सर्टेन नहीं होते हैं, उस सिचुएशन को क्या बोलते हैं, अनसर्टेनिटी। रिस्क में क्या कर सकते हैं हम, जो आउटकम्स होते हैं उसको लिस्ट करके रखना पॉसिबल होता है, लेकिन अनसर्टेनिटी में हम आउटकम्स को लिस्ट करके नहीं रख सकते। आउटकम को लिस्ट करना करके रखना पॉसिबल नहीं होता है अनसर्टेनिटी में। रिस्क में क्या होता है कि जो आउटकम्स होते हैं उनको, सारे आउटकम्स को असाइन करना पॉसिबल होता है, प्रोबेबिलिटी मिलती है उसकी। लेकिन अनसर्टेनिटी में क्या होता है, हम आउटकम्स को असाइन करके नहीं रख सकते। आउटकम को असाइन करने की प्रोबेबिलिटी नहीं होती है अनसर्टेनिटी में। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा कॉजेज ऑफ रिस्क। रिस्क के होने के क्या क्या कारण होते हैं। पहला आता है रॉन्ग टाइमिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट। कभी जैसे कि हमने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है, उसमें हमारा लॉस होने की ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ होती है, तो वहाँ पे क्या होता है, एक रिस्क होता है। उसी तरीके से जब हम कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन्वेस्टमेंट करने की अगर टाइमिंग गलत होती है इन्वेस्टर के द्वारा, अगर कोई भी इन्वेस्टर के द्वारा अगर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अगर हमारा जो इन्वेस्टर है उसको हम टाइमिंग नहीं पता, या रॉन्ग टाइमिंग पर वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो वहाँ पर भी क्या होता है, रिस्क होने के चांसेस होते हैं। अगर इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट की टाइमिंग से अवेयर नहीं होता है तो वहाँ पर भी एक रिस्क की सिचुएशन आ जाती है। रॉन्ग मेथड ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर हमारा जो इन्वेस्टर है, या बोल सकते हैं बिजनेस का जो इन्वेस्टर होता है, अगर वह इन्वेस्टमेंट के गलत मेथड को यूज़ करता है, या इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन देता है, या इनकम्प्लीट मेथड यूज़ करता है इन्वेस्टमेंट में, तो वहाँ पर भी क्या होता है, रिस्क होने के चांसेस होते हैं। क्रेडिट वर्थीनेस भी हमारे रिस्क का कारण बनती है। इट चांस टू हाई क्रेडिटेबल पर्सन पे बैक ऑन टाइम। जो हाई क्रेडिटेबल पर्सन होते हैं वो क्या करते हैं, वो टाइम पर पे कर देते हैं। लेकिन जो लेस क्रेडिटेबल पर्सन होते हैं वो क्या करते हैं, वो टाइम पर पे नहीं हो करते हैं, जिससे क्या होता है, कम्प्लीटली हमारा लॉस होता है। तो इस तरीके की सिचुएशन में क्या हो सकता है, हमें लॉस हो रिस्क होता है। टर्म ऑफ लैंडिंग की टर्म के कारण भी रिस्क होने की चांसेस रहती हैं। इफ़ द इन्वेस्टर नॉट कंसीडर टर्म एंड कंडीशन प्रॉपर मैनर। यदि कोई भी इन्वेस्टर बिजनेस की प्रॉपर तरीके से जो टर्म एंड कंडीशन दी गई है उसके अकॉर्डिंग नहीं चलता है, या प्रॉपर तरीके से प्रॉपर मैनर टर्म एंड कंडीशन नहीं अपनाता है, तो वहाँ पर भी रिस्क होने के चांसेस होती हैं। देयर लैक ऑफ इंफॉर्मेशन कैन जनरेट प्रॉब्लम इन फ्यूचर। अगर कोई भी हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, अगर उस बिजनेस की हमारे पास इंफॉर्मेशन पूरी नहीं है, या पूर्ण रूप से कोई जानकारी नहीं है, तो वहाँ पर भी क्या होता है, रिस्क होने के चांसेस होते हैं, और फ्यूचर में प्रॉब्लम जनरेट होती हैं अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन की कमी होती है उस बिज़नेस से रिलेटेड।
नेचुरल क्लाइमेट की वजह से भी हमें कई बार रिस्क होने के चांसेस होते हैं, जैसे कि कभी अर्थक्वेक आ गया, फ्लड्स, फेमनाइंस, ये सब क्या है हमारे रिस्क होने की चांसेस हैं।